में ट्रेडिंग व्यू भी बताएं। ये देखिए 150 का लो बनाया और स्टॉक इस समय 300 में वापस आया है। इसके सम ऑफ पार्ट्स और जितने भी स्पेशल डेटा हमने बनाए हैं आपको प्लेट पे लेके आते हैं। बट मयूरेश यहाँ से बताइए 300 से क्या व्यू बन रहा है आपका? So Ajay, as a disclaimer, I think we had recommended the stock at lower levels और हमारी target exactly 299 थी. I think that target has got achieved. We booked some profits out of that. But दो चीजें हैं जो stand out हो रही हैं. एक I think जो एक underperformance tag था, ITC is clearly outperforming the market in the last 9 months. दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि even from a valuation perspective, अगर ITC के साथ पूरा FMCG पैक के stack को लगाएं, इवन एट द करंट प्राइस और जैसे अर्निंग्स की हम ट्रेजेक्टरी माप के चल रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, हमें लगता है जो वॉल्यूम ग्रोथ है स्पेसिफिकली सिगरेट की जो एक वॉल्यूम ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि कोई प्राइसिंग में आई थिंक चेंजेस हुए नहीं है बोथ फ्रॉम अ रेगुलेटर एंड बजट परस्पेक्टिव एज फार एज टैक्सेस आर कंसर्न्ड. कहीं ना कहीं जो प्राइस इनइलास्टिसिटी होती है उसके वजह से आई थिंक इबिट मार्जिन्स फॉर सिगरेट बिजनेस शुड कंटिन्यू. और वही आई थिंक जो फ्री कैश फ्लोज हैं जो दूसरे धंधे में लगा रहे हैं पिछले कई वर्षों में, और जो केपेक्स अभी की कंटिन्यू होगा अदर एफएमसीजी बिजनेस में, जहाँ पे 2-3 ब्रांड्स हैव नाउ क्रॉस द 1000 crore मार्क व्हिच इज अ बिग साइन इन द एफएमसीजी बिजनेस. होटल बिजनेस आर स्टेबलाइजिंग, पेपर प्रोडक्ट्स और एग्री ट्रेडिंग, ये सारे बिजनेसेस आई थिंक काफी स्टेबल हो रहे हैं. और इसलिए जो पूरी कैश फ्लो यील्ड है I think that should show significant signs of improvement with very stable EBITDA margin at a consolidated level between 33 and 35%. उसके ऊपर I think जो तड़का लगता है वो डिविडेंड यील्ड का तड़का लगता है. तो मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है 4.5% जो एक एडेड एडवांटेज देता है ITC को. तो I think जो AGM में I think इन्होंने घोषित किया था, मुझे लगता है आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर प्रोबेबली कमिंग आउट. जैसे सरकार क्लैम्प डाउन शायद कर सकती है बजट में ऑन अदर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंजम्पशन के हिसाब से. आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का ITC कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैट इफ दैट मूव प्रोबब्ली हैपेंस. और इसलिए जिसके पास है फ्रॉम अ पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव शुड कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक. एक लॉन्ग स्लिप के बाद ITC जिस तरह से खड़ा हुआ है, इनफैक्ट 360 डिग्री एनालिसिस कल हमने हर सेगमेंट पर इसकी कर दिखाया. अजय, यू आर राइट व्हेन यू से कि जिन्होंने 150 के लेवल्स पर ITC को देखा है उम्मीदें गड़ाए बैठे होंगे कि कब ये चलेगा. इनफैक्ट 150 रुपए पे आसपास इन्होंने पहली अपनी एनालिस्ट मीट की थी, फिजिकल एनालिस्ट मीट, जिसमें पुरी साहब ने कैपिटल एलोकेशन पे बहुत बोला. और कैपिटल एलोकेशन ऐसा मैजिक वर्ड है, जब कोई मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन सुधारने की बात करे, लॉक स्टॉक एंड बैरल लेके चढ़ जाइए आप स्टॉक पे, क्योंकि बाजार कैपिटल एलोकेशन के सुधारने की हिंट को भी फैक्टर इन करना शुरू कर देता है. और होता क्या था कि ये बहुत बड़ा पैसा ना होटल हैवी बल्कि होटल बिजनेस पे लगाते थे. इन्होंने आके बताया कि हम FMCG कारोबार को फैलाने के तो कदम उठाएंगे, लेकिन होटल्स को एसेट लाइट रखेंगे और एनुअल कैपेक्स 10% से ज्यादा होटल पे डालेंगे ही नहीं. वहां से स्टॉक रिवर्स होना शुरू हो गया. फिर मर्जर डीमर्जर दुनिया भर की और बातें जिस पर बात भी होती रही थोड़ी बहुत, लेकिन ये एक केस स्टडी तो है इन द शॉर्ट टर्म. और इस केस स्टडी को अजय हमने तो हिंट 1 साल पहले किया था, क्योंकि कल ही हम देख रहे थे अगस्त 2021 के एक बाइट हम निकुंज की चला रहे थे जहां पर ITC पर हमने बातचीत की थी. डिस्कस वो डायरेक्टर साहब आपके पास निकुंज की वो कमेंट्री है ITC की अवेलेबल इस समय चलाने के लिए? चलिए, बाजार भी खुल रहा है, थोड़ा करेक्टिव फेज में है और ये करेक्शन का बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, सारे सेगमेंट ठीक कर रहे हैं. चलिए हम लेके आते हैं, बट आप कुछ ब्रोकरेजेस पर नजर डाल रही हैं? बिल्कुल. SBI ITC की तो बात हम करेंगे, लेकिन साथ ही विप्रो इंडसइंड बैंक